व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जन्मशताब्दी वर्ष आ गया, जन्मशताब्दी वर्ष आ गया हम सबके गुरुदेव का। जन्मशताब्दी वर्ष आ गया हम सबके गुरुदेव का। शिष्य साथियों दौड़ो, शिष्य साथियों दौड़ो, शिष्य साथियों दौड़ो, आया महापर्व युग देव का। जन्मशताब्दी वर्ष आ गया हम सबके गुरुदेव का। महापर्व युग देव का, महापर्व युग देव का, हम सबके गुरुदेव का। देवियों भाइयों, नया समय, नया काम और नई जिम्मेदारियां, नया कदम, दो हिस्सों में हमने अपनी शक्ति को बांट दिया है। एक शक्ति हमने बांट दी है जो कि सारे संसार के लिए रखी है, और एक शक्ति हमने अपने कुटुंब के लिए रखी। मान लीजिए 100 रुपये महीने हम कमाते हैं, तो 50 रुपया हमने अपने बाल बच्चों का पालन करने के लिए, बाल बच्चों की ब्याह शादी के लिए, बाल बच्चों की हारी बीमारी के लिए, बाल बच्चों के दुख मुसीबत के लिए रखे हैं। और 50 रुपये हमने सारे संसार भर में जो दुख और कष्ट जो आने वाले हैं, दुनिया में जो तबाही पैदा होने वाली है, उसके लिए सुरक्षित रखा है। हमारे 2 हिस्से हो गए हैं। अब और करना है वो और करेंगे, बाकी 5 हिस्से करने होंगे। अभी 5 हिस्से करेंगे, लेकिन अभी हमारे 2 हिस्से हो गए हैं। सूक्ष्म शरीर का और स्थूल शरीर का दो हिस्से हो गए हैं। 24 लाख इंसान भी हमारे हैं, ये कुटुंब भी है हमारे, और 500 करोड़ जो बाकी मनुष्य जाति रह जाती है, वो कौन है आपकी? वो कुटुंबी नहीं है हमारी, लेकिन हमारी संबंधी है, कुटुंबी है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, हमारा मित्र है। वो सारी मनुष्य जाति हमारी एक है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, हमें हमारी जीवात्मा के समान हमको सब भूत मालूम पड़ते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम, ये दुनिया हमको अपने कुटुंब के समान मालूम पड़ती है, दोनों मालूम पड़ती है। तो 50% शक्ति उसके लिए हमने रखी है। आपका हम काम करेंगे और सारी दुनिया का काम करेंगे। सारी दुनिया की कौन कौन सी समस्या है? बड़ी समस्या है। इसमें से गरीबी की समस्या पहली समस्या है, बेकारी की समस्या दूसरी समस्या है, बीमारियों की समस्या तीसरी समस्या है। चारों ओर क्राइम बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को खाया जा रहा है, एक दूसरे का लहू पिए जा रहा है। मनुष्य भेड़ियों की तरीके से, जैसे भेड़ियों में कभी लड़ाई होती है तो भेड़िया एक दूसरे के ऊपर सवार हो जाता है, उसको मार डालता है, उसको चीर डालता है, उसको फाड़ डालता है। दोनों लड़ाई तब बंद करते हैं जब दोनों का विनाश हो जाता है। इस तरीके से भेड़ियों की संख्या कम है नहीं। भेड़ियों की संख्या कहाँ है? आप देखिए ना, रोज क्या अखबार पढ़िए ना, कितने मारे गए पंजाब में, कहाँ मारे गए, कितने मारे गए, कितने बच्चे मारे गए, कितने मार डाले। ले मनुष्य भी तो कम नहीं है। ये प्रकृति नेचर है तो है, ये भी है। आपको ये करना है, हाँ हमको इसमें भी करना है, सारे संसार के लिए भी करना है। सन 2000 में इस तरह का हो जाएगा कि जिसमें मुसीबतों से तबाही का छुटकारा मिल जाएगा और नया उठाव शुरू हो जाएगा। उठाव भी शुरू हो जाएगा। हमारे पास एक बड़ा हथियार है। कौन सा हथियार? जो भागीरथ के पास था और जो महर्षि दधीच के पास था। ऐसा बड़ा हथियार है, इसीलिए हम कहते हैं कि इतने लोगों से भी लड़ने में हम समर्थ हैं, इनको ठीक करने में भी समर्थ हैं, और तुम्हारी रखवाली करने में भी समर्थ हैं। क्यों साहब? रखवाली करोगे बस, और कुछ लड़ना ही बेटा एक और रह गया। बढ़ाना है तुमको। रखवाली तक सीमित जिम्मेदारी नहीं है हमारी कि तुम्हारे ऊपर मुसीबत ना आवे, तुम बीमार न पड़ो, तुम्हारे घर में कोई पैसे की तंगी ना आवे, तुम्हें चोर उठाई गिरा तो तंग न करे, किसी बैरी विरोधी से लड़ाई न पड़े। ये जिम्मेदारी आपकी नहीं, ये जिम्मेदारी नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हमारे बच्चे जैसे बड़े होते हैं। लोमस ऋषि का बच्चा सिंह ऋषि था। लोमस ऋषि का बच्चा था। लोमस ऋषि के बच्चे ने एक और काम किया।
राजा तो दशरथ फिर रहे थे, हमारे घर में कोई संतान नहीं होती है, पहला ब्याह किया, दूसरा ब्याह किया, तीसरा ब्याह किया, बुढ़े हो गए, सफ़ेद बाल हो गए, अरे अब हमारे क्या संतान होने वाली है। फिर लोगों ने कहा कि कोई एक ऐसा असाधारण तपस्वी है, उसको तुम लिबा करके ले आओ तो तुम्हारा जरूर बच्चा हो जाएगा। आप तो गुरु वशिष्ठ हैं, आप हम कर दिए वशिष्ठ हैं पर तपस्वी नहीं हैं। तपस्वी अलग होते हैं, विद्वान अलग होते हैं, तपस्वी अलग होते हैं, विद्वान अलग होते हैं। हम तपस्वी हैं, विद्वान है, विद्वान भी रहे होंगे, लेकिन विद्वान तो हमारा पूंछ है, विद्वान तो हमारी मूछें हैं, विद्वान तो हमारी टोपी है, विद्वान नहीं है हम तपस्वी हैं। जब से हमने जन्म धारण किया है तब से लेकर के और इस समय तक हमारा पूरी की पूरी ज़िंदगी एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करने में व्यतीत हुई है। इसीलिए तपस्वी के पास जो शक्ति होनी चाहिए वो हमारे पास है। ये दुनिया बड़ी तहस नहस हो रही है, तो आप इसका क्या करोगे? इसको हम एक धुरी पर इकट्ठी करेंगे, एक धुरी पर इकट्ठी करेंगे। अनेक राज्य हैं, ये राज्य उस पर चढ़ाई करेगा, ये उस राज्य उस पर चढ़ाई करेगा, सारे राज्यों का चक्रवर्ती राज्य का एक राज्य बनाएंगे, सारी पृथ्वी पर एक राज्य होगा, एक धर्म होगा। ये धर्म वाला है, ये उस धर्म वाले को मिलाएगा, तू हमारे धर्म में आया, हम तुझे इतना पैसा देंगे, और तू हमारे धर्म का नहीं है, तू काफिर, हम मार डालेंगे तुझे, खबरदार, बेकार बात बकेगा। एक धर्म सारी दुनिया का होगा, और एक राष्ट्र सारी दुनिया का होगा, और एक मैनेजमेंट, एक व्यवस्था दुनिया में होगी। कैसी व्यवस्था होगी? ऐसी व्यवस्था होगी कि कोई आदमी को छोटा बड़ा नहीं होगा। तो गुरुजी छोटा बच्चा होगा वो बड़े के बराबर हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, छोटा बच्चा बड़े के बराबर तो नहीं होगा, लेकिन समानता की दृष्टि से समानता के अधिकार हर एक को मिलेंगे, विषमता लोगों के बीच में रहेगी नहीं, और सब आदमी एकता से रहेंगे, एक होकर के रहेंगे, भाई भाई होकर के रहेंगे, कुटुंबी होकर के रहेंगे। हमने अपने इस जीवन में परिवार बनाए हैं, आगे भी हम विश्व को एक परिवार के रूप में बनाने के लिए तैयारी करने जा रहे हैं। हमारा ये कार्यक्रम है, आप उसमें शामिल रहना। आप उसमें शामिल रहेंगे तो किस में शामिल रहेंगे? आप परिश्रम में शामिल रहेंगे हमारे साथ में, तो आप फायदे में भी शामिल रहेंगे। ये हमारा शरीर नहीं है, शरीर सीमित होता है, शरीरों की सीमित होती है, हमारा सूक्ष्म शरीर असीम है। मर गए गुरुजी और चले गए और आपको दर्शन नहीं देते हैं, और गुरुजी के बिना हमारा कैसा काम होगा? बेटा, हम तुम्हारे वहाँ पहुँचेंगे घर, और तुम्हारे घर पर देखभाल करेंगे। हमारी स्थिति ऐसी है कि तुम्हारे साथ साथ रह सकें, तुम्हारे घर रह सकें। बीमार हो जाता है तो अस्पताल के नर्सें फिरती हैं उसके पीछे पीछे, डॉक्टर फिरते हैं उसके पीछे पीछे, सर्जन फिरते हैं पीछे पीछे, पर वो मरीज तो बेचारा ऐसा होता है उठा भी नहीं जाता, करवट भी नहीं बन जाता। अरे तो हम सिविल सर्जन हैं, हम तुम्हारे घर पहुंचेंगे, तुम्हारे साथ साथ पहुंचेंगे, तुम्हारे पीछे पहुंचेंगे, तुम्हारे रहेंगे। तुम्हारी जो विषम काल जो आ रहा है, इससे बड़ा विषम काल कभी नहीं आया। इस विषम काल में तुम्हारे ऊपर छाता बन के भी रहेंगे, और खाली छाता बन के रहोगे नहीं, खाली छाता बन के नहीं रहेंगे। तुम्हारा भविष्य उज्जवल बनाने के लिए, तुम्हारी पीढ़ियाँ उज्जवल बनाने के लिए, तुम्हारे ख़ानदान को उज्जवल बनाने के लिए, उसके लिए भी जो कुछ भी हमसे बनेगा वो हम सब करेंगे। ये हमारी 50% शक्ति है। अब इस समय जो लोग हैं उनसे हम कहें, जैसे अभी आपके सामने कह रहे हैं, इस तरीके से कहें तो कोई मान जाएगा क्या? नहीं, कोई नहीं मानेगा। फिर इनसे क्या करना पड़ेगा? जिसको जो जिस भाषा को समझता है उसको उस भाषा में समझाना पड़ेगा। जो अंग्रेजी समझता है उससे अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, और जो मराठी जानता है उसको मराठी बोलनी पड़ेगी। जो लोग सिवाय इसके शक्ति के अलावा और कोई बात नहीं समझते, जो धमकी के अलावा कुछ नहीं समझते, जो ताकत के अलावा और कोई भाषा नहीं समझते, उनको हम ताकत से भी समझाएंगे, शक्ति से भी समझाएंगे, उससे भी समझाएंगे। जो वैसे समझ सकेगा भलवंत शास्त्र से, तो भलवंत शास्त्र से भी समझा देंगे। ये सारे विश्व में कितना बड़ा काम पड़ा है। दुनिया का एकीकरण करना है, सारे विश्व में फैले हुए राज्यों का एकीकरण करना है। सारी फैली हुई ज़मीन, किसी ने कितनी दबा रखी है, कितने कितनी दबा रखी है, सबको सबकी समानता का हिस्सा होगा। सब आदमी मिल बांट के खाएंगे और हंसते हंसाते हुए रहेंगे। हंसते हंसाते हुई जिंदगियां लोगों की बनाने के लिए एक समानता का मौका और अवसर हर एक के हिस्से में आ जाए, हर एक को मिल सके, वैसा बनाने के लिए दुनिया में मैनेजमेंट एक ही रहेगा। कुटुंब में एक
मैनेजमेंट होता है और उसके जो कमाई होती है उसमें सबका हिस्सा होता है। ऐसी बड़ी शानदार दुनिया का ख्वाब हमारे ज़माने में है। तोड़ने का ज़माना है, तो तोड़ने की भी बड़ी हिम्मत है। हमारे अंदर एक ऐसा भीतर बैठा है कि जहाँ जहाँ कहीं भ्रष्टाचार दिख रहा है, जहाँ जहाँ अनिति दिख रही है, जहाँ जहाँ कहीं अत्याचार दिख रहा है, जहाँ अवांछनीयता दिख रही हैं, जहाँ जहाँ खौफनाक दिख रहे हैं, जहाँ खतरे दिख रहे हैं, जहाँ जहर दिख रहे हैं, उस सब से लड़ने के लिए हमारे भीतर का एक सूरमा। आप कौन है? सूरमा। अच्छा, हमको ये भी कह दीजिए। अब आप सूरमा कहे तो कह दीजिए, हमारा कलेजा तो सूरमा की क्या बात है आप में? सूरमा की कितने लंबे हाथ हैं हमारा? आपके हाथ तो कुछ लंबे नहीं है, हाथ तो हमारे ज़्यादा सही हैं। पाँव कितने लंबे हैं? पाँव तो नहीं बने, पर खोल के कभी देखने का हो। आइंस्टीन जब मरे थे तो उनके मरने के बाद में दिमाग खोल के देखा गया था कि इनके दिमाग में क्या विलक्षणता है जो कि इनकी बराबर का कोई वैज्ञानिक नहीं है। हम मरे हैं तो आप हमारे भीतर की एक चीज़ खोल के देखना, उसका नाम है कलेजा। कलेजे में बड़ी हिम्मत है, हमारे भीतर हमारी बड़ी हिम्मत है, हमारी लड़ने की हिम्मत है। और बस आपकी लड़ने की हिम्मत है? नहीं, हनुमान जी जो थे वो लड़ाई का मौका रहा जब तक, तब तक लड़ाई के मौके में रहे। और लड़ाई के बाद में जब भगवान राम अयोध्या आ गए थे तो उन्होंने फिर राम राज्य की स्थापना की थी, स्वराज्य बनाया था। बनाना भी है हमको, तोड़ना भी हमको है, बनाना भी हमको है, तोड़ना भी हमको है। तो तोड़ने में भी शक्ति लगाएंगे और बनाने में भी हम शक्ति लगाएंगे। ये सारे संसार की ये बाबत कह रहे हैं। और आपके बारे में आपकी रखवाली भी करेंगे और ऊंचा भी उठाएंगे। आपको दुखी हम नहीं रहने देंगे, आपको कठिनाइयों में घिरा हुआ नहीं रहने देंगे। आपको हम ऊंचा उठाएंगे, सभी दृष्टि से ऊंचा उठाएंगे। पैसे की दृष्टि से, पैसा तो बेटा अगले दिन ऐसा आएगा, कोई सोने की सराखें घर में जमा करेगा नहीं। अभी भी छापे मारे जा रहे हैं। उस ज़माने में तो कोई ऐसा छापा मारेगा कि ज़मीन में गड़ा हुआ निकाल ले जाएगा और सब निकाल ले जाएगा। उस ज़माने में तो बेकार जो चीज़ रहेगी नहीं, उसको हम क्या देंगे? मालदार नहीं बनाओगे? नहीं, मालदार नहीं बनाएंगे। तो आपको हम भावनाशील बनाएंगे, आपको हम विचारशील बनाएंगे, आपको हम महामानव बनाएंगे, आपको हम ऋषिकल्प बनाएंगे, आपको हम देवता बनाएंगे। आपको बनाने की बहुत इच्छा है। और न केवल आपके बारे में बल्कि सारे संसार को बहुत शानदार बनाएंगे, ऊंचा उठा हुआ बनाएंगे, समुन्नत बनाएंगे, सुखी बनाएंगे। और इस तरह का बनाएंगे जिस तरीके से इस धरती पर स्वर्ग निकलता हुआ दिखे। और इंसानों को ऐसा बनाएंगे जो शकल की दृष्टि से तो इंसान हो, लेकिन वो इंसान न हो, देवता उनके भीतर से निकल रहा हो, देवता उनके भीतर से फैल रहा हो, देवता उनके भीतर काम कर रहा हो। हमारे आत्मीय परिजनों, आज बसंत पर्व है, वो महान क्षण, वो महान पर्व। आज हमारे मिशन का जन्मदिन भी है और मिशन के संस्थापक का जन्मदिन है। ऐसा जन्म हर किसी का जन्म नहीं होता है। जन्मदिन सबके मनाए जाते हैं, लेकिन ये जन्म बड़ा शानदार जन्मदिन है जो हर किसी के लिए एक प्रेरणा लेकर के आया कि हमको जीवन कैसा जीना चाहिए, हमको कैसे पद चिन्हों पर चलना चाहिए। उन्होंने अपने गुरु के पद चिन्हों पर चल करके ये दिखा दिया कि किस तरीके से गुरु के पद चिन्हों पर चला जा सकता है, जिससे कि आप भी उसमें शामिल हैं और दूसरे भी उसमें शामिल हैं। उन्होंने करके दिखा दिया। एकलव्य ने कुछ खोया था क्या? नहीं, खोया नहीं, पाया। जिस एकलव्य को कोई जानता तक नहीं था, उस एकलव्य को आप और हम जमान पर लाते हैं। विवेकानंद ने कुछ खोया क्या? नहीं, खोया नहीं, पाया। कहीं नौकरी करते होते विवेकानंद साहब, वो नरेंद्र के नरेंद्र ही रह जाते, वे विवेकानंद नहीं हो सकते थे। सारे संसार में आज विवेकानंद का नाम है, यश है,
क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलने को स्वीकार किया। जब उन्होंने स्वीकार किया तो यश भी उनको ही मिलने वाला था। गुरु जी ने तपश्चर्या की और शुरू किया उन्होंने आज बसंत पर्व से, तो वो शक्ति आती हुई चली गई जो लाखों की और करोड़ों की संख्या में व्यक्तियों के दोष, उनके दुख निवारण किए, उनको ऊंचा उठाया। ऊंचा ही नहीं उठाया बल्कि ज्ञान की धारा को देते हुए चले गए। उन्होंने कहा, बच्चों हम तो चले जाएंगे लेकिन हम आपके लिए ज्ञान की धाती के रूप में हम रखे जा रहे हैं, आप इसको दोहना। हम आपके गले में एक मंत्र रूपी कंठा बांधे जा रहे हैं। यदि इस कंठे को याद रखेंगे तो आप माला माल हो जाएंगे। वो सद्गुणों का समुच्चय का गुच्छा जो आपके गले में बांध करके गए हैं, लेकिन उसकी कीमत यदि आप आंक सके तो आपने उसकी कीमत समझी और उसका आपने धोया खाया तो सही, उसको बर्बाद नहीं किया। यदि बर्बाद कर दिया तो वो तो धूल में मिल जाएगा, वो तो जैसे और पत्थर होते वैसे ही पत्थर बन जाएगा, तो उसमें चमक कहाँ रहेगी। चमक तो जो आपके गुणों की और सद्गुणों की चमक है वो आपकी चमचमाती रहनी चाहिए। आपको कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए। आप कदम से कदम मिला करके चलना नहीं चाहते हैं। आप लोभ और मोह की जंजीरों में इस कदर जकड़े हुए हैं, जिस तरीके से मकड़ी जाला बुनती है और मकड़ी उसमें फंस जाती है, और जब मकड़ी जाले को निगल जाती है तो वो जाले में से निकल के बाहर आ जाती है। आप मकड़ी की तरीके से जाले में फंसिए मत। आप चलिए, आप गांडीव उठाइए और आप पाइए कृष्ण को, पाइए जो कृष्ण हमारे सामने शरीर के रूप में तो नहीं है लेकिन शक्ति के रूप में है। वो धनुर्धारी राम हमारे समक्ष तो नहीं है लेकिन उसकी शक्ति, उसके विचार, उनके सिद्धांत, उनकी भावनाएं, उनकी आस्थाएं आज भी हमारे विद्यमान हैं। वो आप संकेत समझ गए होंगे मैं किस राम की ओर संकेत कर रही हूँ। मैंने अयोध्या राम के लिए भी कहा है और मैंने शांति कुंज गायत्री तपोभूमि के संस्थापक और हमारे और आपके प्रेरणा स्रोत के लिए मैंने कहा है। वो उन राम से भी ज़्यादा आगे 2 कदम आगे निकल गए। वो तो केवल लंका उन्होंने जीती और राम राज्य स्थापित किया है, और यहाँ तो जाने क्या क्या किया। यहाँ तो साहित्य रचना से लेके और संगठन से लेके और कितना भारी जन समुदाय हाथ में दे गए हैं। ये तो आपकी करामात है कि आप किस तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे। हमारी जनशक्ति हमारे पास कम है, हमारे पास बिल्कुल कम नहीं है। और धनशक्ति कमी है नहीं, कमी भी नहीं है। तो फिर काय चीज़ की कमी है? कमी एक ही चीज़ की है कि हमारे अंदर साहस नहीं है, दिलेरी नहीं है। संकीर्णता भगवान ने हमारे अंदर रग रग में भर दी है। रग रग में जो संकीर्णता भर दी है वो संकीर्णता हमको 2 कदम आगे नहीं चलने देती है। अच्छे काम के लिए हमारा मन न मालूम जाने क्या किधर किधर को चलता चला हुआ चला जाता है। हमारे दूसरे मार्गों पर तो चला जाता है लेकिन अच्छे मार्ग पर हम कदम नहीं बढ़ा पाते। तो आप तो एक ऐसे महापुरुष से जुड़े हुए हैं कि जो सारी जिंदगी जो तपते ही रहे और दूसरों के दुख कष्टों के निवारण करने से लेके और सारे विश्व के लिए चिंतन करने से लेके और साहित्य तक उन्होंने रचना की है। इतना उन्होंने काम किया है कि एक शरीर में रह करके 5 शरीरों का उन्होंने काम किया है। ऐसे से आप जुड़े हुए हैं, उसका आपका स्वागत होता है, उसी से आपके गले में माला पड़ती है, उसी से आपका होता है जो कुछ होता है। ये मत कहना, कभी भी जवान मत लाना कि हमारा इसमें श्रेय, आपका श्रेय नहीं है। श्रेय वाले का श्रेय है, श्रेय वाले का श्रेय है। महान व्यक्तित्व से आप जुड़े हुए,
आप महान व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं तो आप महान कार्य करना। हमारी आस्थाएं हाल डगमगा जाती हैं, नहीं साहब मिल गया, हमें कुछ मिल गया, प्राप्त हो गया, तो गायत्री माता भी बहुत अच्छी हैं, वरदान देती हैं। गुरुजी भी बहुत अच्छे, हमको वरदान मिल गया, अरे हमारा फलाना काम हो गया। और नहीं मिला, उसमें कमी आ गई तो गुरुजी को भी फेंका उठा के, गायत्री माता को भी फेंका उठा के, क्योंकि हमें मिला नहीं। लेकिन ये नहीं देखा इसमें हमारा प्रारब्ध भी जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। प्रारब्ध भी तो कहीं आपका जुड़ा होगा कि सारा आप गुरुजी का ही दोष है और गायत्री माता ही का दोष है और तुम्हारा कुछ कोई गलती नहीं है। नहीं बेटा, आपकी भी है कहीं। आप देखिए, आप प्रारब्ध को और भगवान को जोड़ देते, यही गलती कर देते बस। सबसे बड़ी जो गलती है वो सबसे बड़ी गलती ये है कि हम प्रारब्ध को और भगवान को जोड़ देते हैं। ये नहीं समझते भगवान वो आज सत्ता है, विराट सत्ता है जो सारे में छाई हुई है, और हमारे प्रारब्ध जन भोग हैं वो हमारे अलग हैं, वो हमको भोगने पड़ेंगे और भोगना चाहिए। उसके लिए भी हमें हौसला चाहिए, दिलेरी चाहिए कि भगवान तूने जो भी कुछ दिया है, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे कर अतार, दुनिया के पालनहार। अरे भगवान, जो भी तू कुछ देगा वो हमको सब मंजूर है, जो भी दे। खुशी में हम हंसे हैं तो रंज में भी हम हंस करके दिखा देंगे। अभी मैंने गुरुजी के बारे में बताया था कि गुरुजी जैसे आप बनने की कोशिश करना, उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश आप करना, उनका हृदय संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान पिघलने वाला, दीन दुखियों के लिए उदार बने रहना, कष्ट कठिनाइयों के निवारण के लिए हमें आगे आना चाहिए। हमारा एक ही हथियार है, एक ही हमारे पास है, जिससे कि हम लोगों के दुख भी दूर कर सकते हैं और उनके दिमागों की धुलाई भी कर सकते हैं, उनको प्रेरित भी कर सकते हैं। लेक्चर झाड़ के तो थोड़ी देर का होता, अजी साहब वक्ता क्या था, अरे बड़ा बढ़िया था, अरे आनंद आ गया, आहा, कैसा इंग्लिश बोलने वाला, कैसा संस्कृत बोलने वाला और कैसी हिंदी उसकी परमार्थ थी कि क्या कहने की, आनंद आ गया। फिर 2-4 दिन याद रहा, फिर किसी के लेक्चरों की याद नहीं रहती। तो याद क्या रहेगा? याद रहेगा आपका साहित्य याद रहेगा। साहित्य गुरुजी का घर घर में, प्रत्येक घर में पहुंचना चाहिए। देव स्थापना प्रत्येक घर में होनी चाहिए। कोई भी घर ऐसा न रहना चाहिए जिसमें कि देव स्थापना नहीं हुई। देव स्थापना का मतलब है आस्थाओं का जागरण करना। जहाँ हमारे बच्चे हैं जिनमें आस्था नहीं है, उनमें आस्था पैदा करिए, उन्हें प्रणाम कराइए, उन्हें समझाइए, हाथ मत मिलवाइए, पाश्चात्य सभ्यता मत लीजिए। तो क्या करिए, उनको नम्रता सिखाइए कि बेटे प्रणाम करते हैं, जी दादाजी हैं, जी पिताजी हैं, ये माताजी हैं, इनको प्रणाम करो, तुम्हें प्रणाम करना चाहिए। तो बच्चों के संस्कार बनेंगे। आप गायत्री मंत्र बुलवाइए, 5 बार ही बुलवाइए, लेकिन बुलवाइए तो सही। अब ये समय की पुकार है और समय की पुकार के अनुसार आप लोग नहीं चले तो आने वाला समय आपको धिक्कारेगा कि कोई मिशन था और उसके ऐसे संस्थापक थे और उन्होंने लाखों की संख्या में अपने अनुयायी बनाए और वो रह गए बकरी के से मेमने। बकरी के मेमने जानते हो? बकरी के मेमने होते हैं बच्चे बकरी के मेमने हो गए। जी क्या हो गया? तुम्हें तो शेर का बच्चा होना चाहिए था, तुम्हें तो एक संत का बच्चा होना चाहिए था। फिर ये बच्चे मेमने कैसे हो गए? मेमने नहीं बनाए थे गुरुजी ने बड़े ठोस बच्चे बनाए थे। फिर ये कैसे रह गई? ये बेटा जी आत्महीनता की जो ग्रंथियां हैं और जो संकीर्णता है, उस संकीर्णता के वशीभूत होकर के उतने ही आप रह जाएंगे तो ये हमें दुख होगा। मैंने आपसे आज बसंत पर्व का ये पर्व हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। इतना महत्व रखता है कि जितना कोई महत्व नहीं रखता, ये बसंत पर्व हमारा महत्व रखता है।
उस दृष्टि से रखता है कि हमारे प्रेरणा स्रोत का आज जन्मदिन है। इसे हम अपने हंसी खुशी से मनाएं। ये बसंत पर्व, जब बसंत आता है तो पक्षी चहचहाने लगते हैं। ये चिड़िया कैसी चहचहा रही है, ये उमंग आ रही है, इसको उमंग आ रही है अपने भीतर से, तो ये चहचहा रही हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं और फूल खिलने लगते हैं, सरसों फूलने लगती है। ये बसंत पर्व है, बसंत है, बसंत ही बसंत छाया हुआ है। ये बसंत पर्व ही क्यों चुना था उन्होंने, ये उन्होंने बड़े उससे अपने दिल से चुना था, क्योंकि आज के ही दिन उनके जीवन में उनके गुरु आए, छाया के रूप में आए। एक गुरु तो थे मदन मोहन मालवीय, जिनसे कि उन्होंने दीक्षा ली थी। दूसरे जो छाया के रूप में गुरु आए, जिन्होंने कि निहाल कर दिया, वो सत्ता उनके जीवन में आई और उसी का उन्होंने पल्ला पकड़े रहे सारी जिंदगी, और उन्होंने करके दिखा दिया कि गुरु के रास्ते पर चलने में कोई घाटा नहीं है, नफ़ा ही नफ़ा है। आप पीछे मत हटिए, आप 2 कदम हमसे आगे मिला करके चलिए कि आपकी माँ कह रही है ना, आपसे उम्मीद कर रही है, आपसे उम्मीद कर रही है। तो बच्चा माँ को सहयोग करता है कि माँ से अपेक्षा करता है? माँ से अपेक्षा करता है, प्यार की करता है, दुलार की करता है। तो प्यार और दुलार हमारे अंदर भरा पड़ा है। बेटे हम बांटेंगे आपको, आपके दुख कष्ट होंगे तो आपको सहलाएंगे भी, इसमें भी 2 राय नहीं है कि आपको सहलाएंगे भी, और आपको दुख दर्द मालूम भी नहीं पड़ने देंगे कि वो दुख दर्द तुम्हारे कहाँ होकर निकल गए। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, ऐसा जन्मदिन हर एक किसी का मनाया जाना चाहिए। हर एक कोई इस पथ पर चलना चाहे तो चल सकता है, उस पथ पर चलेगा तो ऐसा ही श्रेय, जैसा श्रेय गुरु जी को मिला, ऐसा ही श्रेय सबको मिल सकता है। आप सबको मिल सकता है, एकाएक को मिल सकता है। आप चलिए तो सही, जरा कदम से कदम मिला करके। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै